नमस्ते एटीबी टैरोट पेशेस के प्यारे बच्चों, आज का समय आपके लिए गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक सोच के साथ शुरू हो रहा है। आशा और उत्सुकता का यह माहौल है जहां आपके मार्गदर्शक आप तक कुछ विशेष संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आज हम यहाँ एक ऐसे भविष्य की कहानी सुनेंगे जो आपके मन के छुपे राज और आत्मा की पुकार से जुड़ी हुई है। पहले तो मैं अपने आसपास के वातावरण को पवित्र कर लेती हूँ, सुगंधित धूप से इस स्थान को शुद्ध करती हूँ ताकि आपके और मेरे बीच एक निर्मल स्पष्ट तार बने। आप भी जब भी ऐसे समय में बैठें, अपने आसपास सुगंध फैलाएं। ये आपके लिए सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा और हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखेगा। अब आइए शुरू करते हैं। पहली झलक में मुझे आपके लिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो बताता है कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत चिंतित है, बहुत उत्सुक है। कोई आपको ढूंढ रहा है, आपकी सोच में खो गया है, आपकी सामाजिक मीडिया पर उपलब्ध हर छोटी-बड़ी जानकारी को जानने की कोशिश कर रहा है। ये कोई आपका पुराना परिचित है, कोई ऐसा चेहरा जो आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। आपको देखते ही उनकी आँखों में आदर का, श्रद्धा का और एक गहरा प्रेम का भाव उभर आता है। हो सकता है ये व्यक्ति दूर किसी शहर में हो या फिर आपके निकट ही हो। संभव है कि आपका इससे पहले भी कोई संबंध रहा हो, शायद एक दोस्ताना रिश्ता। परंतु अब ये व्यक्ति चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। उनका मन आपके साथ रहने को तरस रहा है, आपके प्रति उनके मन में अधेर प्रेम और सम्मान का भाव है और वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर समाया हुआ है। डर कि कहीं आप उनकी इस भावना को स्वीकार न कर लें। उनका मन आपके द्वारा ठुकराए जाने के भय से घिरा हुआ है। मेरे प्यारे पेक्सेस, आपका स्वभाव इतना कोमल और संवेदनशील है कि लोग आपसे जुड़ने में घबराहट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप उनकी नाजुक भावनाओं को समझ ना पाएँ। इसी के साथ ब्रह्मांड आपके लिए एक और संदेश लेकर आया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी दौलत, संपत्ति और जीवन में आने वाली एक बढ़ावा की राह पर एक स्त्री एनर्जी का प्रभाव पड़े हुए है। ये कोई ऐसी महिला हो सकती है जो जाने-अनजाने में, चाहे जानबूझकर, आपकी उन संभावनाओं को रोक रही है जो आपके भाग्य में लिखी हैं। ये रोक आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। किसी के लिए ये कानूनी कार्यवाही से जुड़ी हो सकती है, जैसे कोई वकील या अधिकारी जो आपके मुद्दे को उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ा रहा, यूँ टाल रहा है। किसी के लिए ये सरकारी योजना या लाभ से संबंधित हो सकती है, जहाँ कोई आपके आवेदन पर काम करने में देरी कर रहा है। या फिर हो सकता है आपने कोई नौकरी के लिए आवेदन दिया है और कोई इस प्रतिक्रिया को धीमा कर रही है। ये सब आपकी उन उपलब्धियों को पहुंचने से रोकने का प्रयास है जो आपके हिस्से में आनी तय हैं। इस पर ध्यान दें, परंतु इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपके मार्ग पर एक नए चेहरे की छाया भी दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो वो पुराना परिचित है जो लौटना चाहता है और दूसरी तरफ एक नई और तेज चमकती हुई आत्मा आपकी दुनिया में प्रवेश करने को तैयार है। इस नए शक्ति का आगमन बहुत ही पवित्र और शुभ है। ये व्यक्ति आपको एक ऐसे ठिकाने पर ले जाना चाहता है जहाँ स्थैर्य और सुरक्षा का भाव हो। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझता है और अपने इस ज्ञान से आपको मनोहित कर देगा। ब्रह्मांड इस व्यक्ति को आपकी ओर इसलिए भेज रहा है ताकि आपके जीवन में प्रेम का, एकता का और अस्थिरता का आगमन हो। ये रिश्ता आपको जीवन भर का साथ दे सकता है, आपको एक ऐसा आदर दे सकता है जिसकी आपको तलाश थी। अब यहाँ पर आप एक माहौल के बीच में खड़े हैं। आपके सामने एक विकलांग है, एक तरफ वो जाना-पहचाना साथ जो लौट आया है, दूसरी तरफ वो नई रोशनी जो आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। आपका मन संकोच में है, आप कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं। कौन-सा रास्ता चुनना है, कौन-सा रिश्ता आपके लिए श्रेयस्कर होगा, यह निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही दिशाएँ आपको उत्तम दिखाई देती हैं। दोनों ही रिश्तों में मुझे सकारात्मक ऊर्जाएँ दिखाई देती हैं। कोई बड़ा खतरा या दुष्प्रभाव नज़र नहीं आता। ये पुराना संबंध शायद कभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। एक अधूरा सपना रह गया था या फिर बस एक छोटी-सी मुलाकात में सिमट कर रह गया था, पर उसने दोनों दिलों में एक गहरा निशान छोड़ दिया था। आप मेरे पेशेंस उस अधूरेपन को पूरा करने का विचार कर रहे हैं। इसी संकोच के बीच
एक और घटना आपके जीवन को छूकर जाने वाली है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी प्रकार की प्राप्ति के लिए, खासकर धन के लिए, बहुत दिनों से प्रतीक्षा में बैठे हैं। आपने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत उम्मीद बंधी थी। परंतु आने वाले दिनों में ना आपको इस प्राप्ति से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी आशाओं पर पनी फिर सकती है। शायद पूर्ण रूप से वो राशि प्राप्त नहीं होगी या फिर निराशाजनक नतीजे सामने आएँगे। ये समय आपके लिए दुखद और निराशाजनक होगा। आपको गम होगा, आप भारी महसूस करेंगे, जैसे कोई आधर ही आपके हाथ से फिसल गया हो। पर सुनिए, यहीं पर आपको हार नहीं माननी है। ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए प्रयास की शुरुआत है। ब्रह्मांड आपको एक नया मौका देने जा रहा है। इस बार आपके साथ एक नया साथी खड़ा होगा, जो आपको इस संघर्ष में बेहतर समर्थन देगा, जो आपका मार्गदर्शन करेगा। ये नया सहायक वही हो सकता है जो आपकी कानूनी या सरकारी कार्यवाही में आपका साथ दे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मानसिक आधार प्रदान करे। ये संकट आपकी शक्तियों को परखने आया है, आपकी हिम्मत को मजबूत करने आया है। आपके अंदर जो सहनशीलता और धैर्य है, वही आपको इस पार उतारेगा। इस पूर्ण प्रसंग से एक गहरा आध्यात्मिक संदेश निकलता है। मेरे प्यारे पेशेंस, जीवन हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता, न ही हर यात्रा सीधी-सादी होती है। कभी-कभी हमें वापस मुड़कर देखना पड़ता है, पुरानी यादें दोबारा जीनी पड़ती हैं ताकि हम उनमें छुपी सीख को समझ सकें। और कभी-कभी नए रास्ते खुलते हैं जो हमें पहले दिखाई नहीं देते, पर वही हमें उस मुक्त स्थान तक ले जाते हैं जहाँ हम सचमुच सुखद और संतुष्ट महसूस करते हैं। आपका मन एक गंभीर समुद्र की तरह है, गहराई से भरपूर, चुपचाप, पर अपने अंदर अनंत रहस्य समाये हुए। इस समुद्र को कभी तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर तूफान के बाद शांति आती है। हर लहर अपने साथ कुछ ना कुछ छोड़ जाती है। आपकी यही विशेषता है। आप तूफान से घबराते नहीं, बल्कि यूज़ अपने अंदर समा लेते हैं, यूज़ अपने अनुभव का हिस्सा बना लेते हैं। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, उसे अपने दिल की गहराइयों से लीजिए। दिमाग से सोचिएगा ज़रूर, पर अंतिम निर्णय वही होगा जो आपका हृदय आपसे कहता है। न केवल रिश्तों या धन के बारे में, बल्कि हर क्षेत्र में आपके अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो सच्चाई को पहचान लेती है, उस आवाज़ को दबाया नहीं। जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो आपकी इस मौलिकता को, आपके इस कोमलता को समझेगा, उसका सम्मान करेगा, उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। और जो आपके लिए आपकी दौलत या स्थिति से अधिक महत्व रखता है, वही आपके जीवन में स्थायी स्थान बना पाएगा। आपकी ये यात्रा एक अंत नहीं है। आपके आसपास आपकी रक्षा करने वाली आत्माएँ हैं, आपके पितरा, आपके देवी-देवता। वो आपको इस संकट से पार निकलने का बल देंगे। बस आपको विश्वास रखना है। विश्वास अपने आप पर, विश्वास उन शक्तियों पर जो आपको सँभाल रही हैं, और विश्वास इस बात पर कि जो भी हो रहा है, वो आपके उत्कर्ष के लिए ही हो रहा है। आने वाले समय में आप अपने आप को एक नए, अधिक प्रबल रूप में पाएँगे। आपकी यह भावनात्मक उदासी, ये चिंता, ये संकोच, सब मिलकर आपको एक ऐसे मजबूत आधार की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ आप खुद अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बिना किसी के आधार की आश्रय लिए। आप ही अपने कल्पवृक्ष हैं, आप ही अपने रक्षक हैं। बस अपने अंदर के तेज को पहचानिए, उसे प्रज्वलित कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ से आपकी यात्रा का अगला पड़िया और भी उज्जवल और भी सशक्त होकर आपका स्वागत करेगा।